नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान घर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो न केवल पोषण में भरपूर है बल्कि हमारे देश की जलवायु परिस्थितियों में भी अत्यंत अनुकूल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाजरे की, जिसे अंग्रेजी में पर्ल मिलेट यानी मोती जैसे दाने वाला मिलेट कहा जाता है। आज हम बात करेंगे बाजरा क्या है। बाजरा भारत का पारंपरिक और अत्यंत महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। इसका वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम ग्लोकम और ये पोएसिए यानी घास कुल ग्रास फैमिली का सदस्य है। बाजरा विशेष रूप से सूखा प्रतिरोधी ड्रॉट रेजिस्टेंट फसल के रूप में जाना जाता है। वो फसल जो बहुत कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकती है। इसी विशेषता के कारण बाजरा विशेष रूप से रेगिस्तानी और शुष्क इलाकों में किसानों का भरोसेमंद साथी बन गया है। इसके दाने छोटे, गोलाकार और भूरे रंग के होते हैं, लेकिन जब पोषण की बात आती है तो ये छोटे छोटे दाने बहुत बड़े फायदे लेकर आते हैं। बाजरे का वैश्विक महत्व। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो बाजरे की उत्पत्ति अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मानी जाती है। वहीं से यह एशिया, विशेषकर भारत की ओर आया। आज बाजरे की खेती अफ्रीका, भारत और एशिया के अन्य भागों में की जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन चुका है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने न केवल बाजरे को अपनाया बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया है। अब बात करते हैं भारत में बाजरे के महत्व की। बाजरा प्रमुख रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी और सीमित सिंचाई संसाधनों के बीच बाजरा किसानों को एक स्थायी विकल्प देता है। बाजरे का उपयोग मुख्यतः 3 रूपों में होता है। 1. भोजन जैसे बाजरे की रोटी, खिचड़ी, लड्डू आदि। 2. चारे के रूप में, मवेशियों के लिए पोषणदायक आहार, पशु आहार और प्रोसेस्ड फूड के रूप में, क्योंकि यह ऊर्जा और प्रोटीन से भरपूर है। ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में बाजरे की रोटी को घी और गुड़ के साथ खाया जाता है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अमृत के समान है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह एक आधारभूत फसल, स्टेपल क्रॉप के रूप में उगाई जाती है, जो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सबसे जरूरी बात, बाजरे का पोषण। बाजरा एक पोषण पावर हाउस है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। यह रेशे फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन में सहायक है। लौह तत्व आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, यानी जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी है उनके लिए यह एक आदर्श विकल्प है। बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे यह डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए एक बेहतरीन अनाज है। यह रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाता है। इसीलिए आज बाजरा सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों की आधुनिक रसोई और स्वास्थ्य जागरूक लोगों का पसंदीदा आहार बन चुका है। बाजरे की खेती की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है उसके लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की जानकारी। अगर हम किसी फसल की सफलता की नींव देखें तो वह 2 बातों पर टिकी होती है। एक जलवायु, क्लाइमेट, और दूसरा मिट्टी, सॉइल। बाजरा सौभाग्य से इन दोनों मामलों में बहुत लचीलापन रखने वाली फसल है। जलवायु संबंधी आवश्यकताएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस। बाजरा मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क सेमी एरिड क्षेत्रों की फसल है। यह उन इलाकों में पनपता है जहां दूसरे अनाज जैसे धान या गेहूं असफल हो जाते हैं। तापमान की दृष्टि से बाजरे की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल तापमान है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए यह आदर्श फसल है। वर्षा की दृष्टि से इसे सालाना 300 से 600 मिलीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है।
कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी बाजरा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बाजरा एक सूखा प्रतिरोधी फसल, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इसका गहरा और मजबूत जड़ तंत्र मिट्टी से नमी खींचने में सक्षम होता है। इस कारण लंबे समय तक पानी न मिलने की स्थिति में भी यह जीवित रह सकती है और उपज दे सकती है। यही कारण है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जहां मानसून कमजोर रहता है, वहां भी बाजरे की खेती एक आशा की किरण बनकर उभरती है। अब बात करते हैं बाजरे के लिए उपयुक्त मिट्टी की। बाजरे की विशेषता यह है कि यह कम उपजाऊ और हल्की मिट्टी में भी पनप सकती है। फिर भी अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो यह बलुई दोमट, सैंडी लोम और दोमट मिट्टी, लोम सॉइल में सबसे अच्छा उगता है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब न ज्यादा अम्लीय न ज्यादा क्षारीय। बाजरा कम उर्वरता वाली मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। ये बंजर और उपेक्षित जमीन को भी कृषि योग्य बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये फसल नम मिट्टी और जल भराव को सहन नहीं करती। इसलिए ऐसी भूमि जिसमें पानी रुकता हो, वहां बाजरा नहीं उगाना चाहिए। सिंचाई हो या वर्षा, जल निकासी की उचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिश, कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बाजरा उन किसानों के लिए वरदान है जिनके पास सीमित संसाधन हैं, कम सिंचाई की सुविधा है और मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। यदि आपने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराया है और वहां हल्की, रेतीली या थोड़ी क्षारीय है, तो समझ लीजिए बाजरा आपके खेत के लिए एक आदर्श विकल्प है। जैविक खाद, नीम की खली या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर भी इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए भूमि की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। अगर बीज अच्छा है, मौसम अनुकूल है, लेकिन जमीन की तैयारी सही नहीं हुई तो उपज पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए आइए हम विस्तार से समझते हैं बाजरे की खेती से पहले खेत की कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गहरी जुताई, डीप प्लाउइंग की। बाजरे की बुवाई से पहले गर्मियों में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे हुए कीट, उनके अंडे और खरपतवार के बीज धूप और गर्मी के संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बुवाई से पहले 2 से 3 बार देसी हल या रोटावेटर से मिट्टी की हल्की जुताई करें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और बीज बोने के लिए उपयुक्त रूप में तैयार हो जाती है। ध्यान रखें कि खेत समतल हो और उसमें पानी रुकने की संभावना न हो। खरपतवार को पूरी तरह हटा दें ताकि शुरुआती पड़वार में फसल को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं मिट्टी को और उपजाऊ बनाने की। बाजरे की अच्छी शुरुआत के लिए 15 से 20 दिन पहले खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट जरूर मिलाएं। यह न केवल पोषक तत्व देता है, बल्कि मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को भी बेहतर बनाता है। सिफारिश है कि 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाई जाए। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना मिलाना लाभकारी होता है। चूना मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया बुआई से पहले करनी चाहिए ताकि खाद और चूने का असर मिट्टी में मिल जाए और बीज के अंकुरण के समय पौधों को लाभ मिले। महत्वपूर्ण सुझाव: भूमि की तैयारी के समय जल निकासी, ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें। खेत में कोई गड्ढा या ऊंचाई न हो जिससे पानी एक जगह इकट्ठा न हो। खरपतवारों की सफाई और मिट्टी की सतह को सम करने से बीज अंकुरण एक समान होता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए बुवाई से पहले हल्की सिंचाई भी की जा सकती है, विशेषकर यदि जमीन बहुत सूखी हो। अब हम पहुंचे हैं बाजरे की खेती की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर, बाजरे की बुवाई के सही समय की।
भारत में बाजरे की प्रमुख फसल खरीफ के मौसम में होती है। खरीफ मौसम में बुवाई का समय होता है जून से जुलाई तक, जब मॉनसून की पहली बारिश खेतों को भिगो देती है। कुछ क्षेत्रों में रबी मौसम अक्टूबर नवंबर में भी बाजरे की खेती होती है, लेकिन यह केवल सिंचित क्षेत्रों इरिगेटेड जोन तक सीमित है। रबी बाजरा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कुछ भागों में उगाया जाता है। याद रखें, बहुत जल्दी या बहुत देर से की गई बुवाई से अंकुरण और उत्पादन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुआई का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है बीज की मात्रा और पौधों के बीच दूरी। बीज दर सीड रेट। प्रति एकड़ बाजरे की बुआई के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। कतारों की दूरी रो स्पेसिंग। बाजरे की पंक्तियों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पौधों की दूरी प्लांट टू प्लांट। हर पौधे के बीच में 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इससे पौधों को पर्याप्त जगह, प्रकाश और पोषण मिलेगा। न तो बहुत घनी बुआई करें और न ही बहुत छिटपुट, क्योंकि इससे पौधों का विकास प्रभावित होता है। अब बात करते हैं बाजरे की बुआई के तरीकों की। लाइन सोइंग, कतार से बुआई। बाजरे की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है लाइन से बुआई करना। इसमें 2 विधियां अपनाई जा सकती है। 1. सीड ड्रिल द्वारा। मशीन द्वारा बीजों को निश्चित गहराई और दूरी पर बोया जाता है। 2. देसी हल के पीछे। यह पारंपरिक विधि है जिसमें हल चलाकर उस खांचे में बीज डाला जाता है। सीड उपचार। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा फंगीसाइड से उपचारित करना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार उपचार करें। इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण बेहतर होता है। बीज उपचार से पौधों की प्रारंभिक वृद्धि मजबूत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। अतिरिक्त सुझाव: बीज बोते समय गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी न हो। अंकुरण 4 से 7 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है और 10 से 12 दिनों में पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे बाजरे की उन किस्मों की जो आपके खेत और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम उपज दे सकती है। सही किस्म का चयन न केवल पैदावार बढ़ाता है, बल्कि रोगों से सुरक्षा, सूखा सहनशीलता और गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों ने समय समय पर कई उन्नत और क्षेत्रीय किस्में विकसित की हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में जो किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। HHB 67 इम्प्रूव्ड। यह एक प्रारंभिक पकने वाली किस्म है, सूखा सहनशील और कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। हरियाणा और राजस्थान में विशेष रूप से लोकप्रिय। PHB 2168। यह एक उच्च उत्पादन क्षमता वाली हाइब्रिड किस्म है, सिंचित और अर्धसिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। मोटे और चमकदार दाने। राज 171 और ICTP 8203 ये दोनों बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं। इनमें आयरन और जिंक की अधिक मात्रा होती है, जो पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ICTP 8203 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। MP 202 और MH 169 ये किस्में अत्यंत शुष्क और कम उपजाऊ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। कम वर्षा में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है, किसानों को अधिक भरोसेमंद उत्पादन देती है। आप अपने राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क करके अपनी जलवायु और मिट्टी के अनुसार उपयुक्त किस्म का चयन कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि हमें हाइब्रिड किस्म चुननी चाहिए या ओपन पॉलिनेटेड किस्म। हाइब्रिड किस्में ये किस्में संकर तकनीक से विकसित की जाती हैं और सामान्यतः इनकी उपज क्षमता अधिक होती है। बाजरा हाइब्रिड किस्में यदि अच्छी देखभाल और उर्वरक प्रबंधन के साथ बोई जाए तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे,
हाइब्रिड किस्मों के लिए अधिक पोषण, सिंचाई और कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इनमें इनपुट लागत थोड़ी अधिक होती है। ओपन पॉलिनेटेड किस्में, ये किस्में पारंपरिक प्रजनन विधियों से विकसित होती है। कम लागत, कम देखभाल और प्राकृतिक प्रतिरोध इनमें अधिक होता है। ये किस्में विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। जो किसान सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं, उनके लिए ओपीवी किस्में बेहतर विकल्प हो सकती हैं। अब हम पहुंच गए हैं बाजरे की खेती के एक ऐसे हिस्से पर जो फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों को सीधा प्रभावित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोषक तत्व प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। बाजरा भले ही कम उर्वरता वाली भूमि में उग सकता है, लेकिन यदि उसे संतुलित पोषण मिले तो यह आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। सबसे पहले जानते हैं बाजरे के लिए आवश्यक उर्वरक कौन-कौन से हैं और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैविक खाद FYM, बुवाई से 15 से 20 दिन पहले खेत में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट अवश्य मिलाएं। यह मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधारता है। रासायनिक उर्वरक NPK अनुपात 60-30-20 प्रति हेक्टेयर, यानी नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम। ये मात्रा औसत मिट्टी के लिए उपयुक्त है। यदि आपकी मिट्टी बहुत कमजोर या अधिक उपजाऊ है, तो मिट्टी परीक्षण कराकर उपयुक्त मात्रा निर्धारित करें। अब जानते हैं नाइट्रोजन को किस प्रकार बांटकर देना चाहिए। नाइट्रोजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, पौधों की हरी पत्तियों और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसे एक साथ देने से कुछ हिस्सा नष्ट हो सकता है, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित करके देना चाहिए। पहला भाग, कुल नाइट्रोजन का 50% भाग बुवाई के समय दिया जाए। दूसरा भाग, शेष 50% नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में 25 से 30 दिन बाद दिया जाए। इसे पहली निराई, गुड़ाई या सिंचाई के समय दिया जाना सर्वोत्तम रहता है। ऐसा करने से पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन समय पर मिलता है, पोषक तत्वों की बर्बादी कम होती है और फसल की वृद्धि एवं दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। महत्वपूर्ण सुझाव, नाइट्रोजन देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। यदि वर्षा के आसार हों तो टॉप ड्रेसिंग से पहले हल्की सिंचाई कर सकते हैं। फास्फोरस और पोटाश बुवाई से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए, चूंकि ये धीरे धीरे घुलने वाले तत्व हैं। जैविक खादों के साथ साथ आप नीम लेपित यूरिया का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन की हानि रोकी जा सकती है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। भले ही बाजरा एक सूखा सहनशील फसल है, लेकिन यदि इसकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए तो पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। जल की आवश्यकता, बाजरा सामान्यतः एक वर्षा आधारित रेनफेड फसल है और यह कम पानी में भी जीवित रह सकता है। लेकिन यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बाजरे को 1 से 2 सिंचाइयां देकर आप उत्पादन में अच्छा सुधार देख सकते हैं। बाजरे की वृद्धि के कुछ अत्यंत संवेदनशील चरण होते हैं, जिनमें यदि पानी उपलब्ध न हो तो उपज पर नकारात्मक असर पड़ता है। इन 2 प्रमुख अवस्थाओं पर सिंचाई जरूरी मानी जाती है। टिलरिंग स्टेज, कल्ले निकलने की अवस्था, बुवाई के लगभग 20-25 दिन बाद यह वह समय होता है जब पौधा शाखाएं बनाता है। यदि इस समय पर्याप्त नमी हो तो पौधों में अधिक शाखाएं बनती हैं, जो सीधे उत्पादन को बढ़ाती है। फूल आने की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज, लगभग 45-50 दिन बाद यह समय अति संवेदनशील होता है। यदि इस समय नमी की कमी हो तो दानों की संख्या और भराव दोनों प्रभावित होते हैं। इन दोनों समयों पर यदि आप हल्की सिंचाई करें तो बाजरे की उपज में
20-25% तक सुधार संभव है। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सुझावों की जो सिंचाई करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। जल भराव से बचें। बाजरा जल भराव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि खेत में पानी रुक गया तो जल सड़न और अन्य बीमारियां फैल सकती है। खेत में हल्का ढाल रखें जिससे अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाए। विशेषकर बारिश के दिनों में यह अत्यंत आवश्यक है। बूंद बूंद सिंचाई या फरो सिंचाई प्रणाली का उपयोग लाभदायक होता है जहां पर जल स्रोत सीमित हो। यदि वर्षा हो रही हो तो अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि 20 से 25 दिन या 45 से 50 दिन की अवस्था पर वर्षा नहीं हो रही हो तो सिंचाई अवश्य करें। बाजरा भले ही एक मजबूत और सूखा सहनशील फसल है, लेकिन गलत समय पर आए कीट या बीमारी इसकी पूरी उपज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम जानते हैं बाजरे में खरपतवार नियंत्रण, प्रमुख कीटों और बीमारियों की पहचान और रोकथाम के उपाय के बारे में। खरपतवार नियंत्रण। बाजरे की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि शुरुआती 40 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण किया जाए तो उत्पादन में कोई बाधा नहीं आती। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20-25 दिन बाद करना चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई 40-45 दिन बाद जब पौधे पूर्ण रूप से बढ़ रहे हों। ये 2 चरण बाजरे की वृद्धि के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। रासायनिक नियंत्रण। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एट्राजीन आधा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के तुरंत बाद मिट्टी में छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इससे खरपतवार अंकुरित होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण। अब बात करते हैं बाजरे में पाए जाने वाले कुछ सामान्य कीटों की। 1. शूट फ्लाई। यह कीट पौधे की नन्ही अवस्था में हमला करता है और पौधों की शीर्ष वृद्धि को नष्ट कर देता है। 2. स्टेम बोरर। तनों में सुराख करके अंदर से खोखला कर देता है। 3. व्हाइट ग्रब। जड़ों को खाकर पौधे को गिरा देता है। यदि समय पर रोकथाम न हो तो ये कीट फसल को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। नियंत्रण के उपाय। 1. नीम आधारित जैव कीटनाशक, पर्यावरण के लिए सुरक्षित और प्रभावी। 2. उचित कीटनाशक छिड़काव। यदि कीट प्रकोप अधिक हो तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह अनुसार फास्फोरस युक्त कीटनाशकों का प्रयोग करें, जैसे डाइमेथोइट या क्लोरोपाइरीफास का सिफारिश के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। सुबह या शाम के समय छिड़काव करना अधिक प्रभावी रहता है। प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण। बाजरे में निम्नलिखित प्रमुख रोग पाए जाते हैं। 1. डाउनी मिल्ड्यू। पत्तियों पर सफेद फफूंदनुमा परत, पौधे कमजोर होकर सूखने लगते हैं। 2. स्मट। दानों के स्थान पर काले बीजाणु बन जाते हैं, पूरी बालियां काली हो जाती हैं। 3. एयरगॉट। दानों की जगह काले काले लिजलिजे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। रोकथाम के उपाय। 1. रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें, जैसे ICTP 8203 जैसी बायोफोर्टिफाइड किस्में। 2. बीजोपचार। फफूंदनाशक जैसे थीराम या मेथिलैक्सिल से उपचार करें। 3. रोकथाम हेतु फफूंदनाशकों का छिड़काव करें। मैनकोजेब या कार्बेंडाजीम आधारित दवाओं का छिड़काव रोग लगने से पहले या प्रारंभिक अवस्था में करें। उचित फसल चक्र और खेत की स्वच्छता से भी रोगों की संभावना कम की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन की। कटाई वह समय होता है जब फसल पककर तैयार हो जाती है और किसान उसे अपने खेत से निकालता है। लेकिन ध्यान दें, यदि कटाई सही समय पर न हो तो उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर असर पड़ सकता है। कटाई का सही समय जब बाजरे के दाने सख्त हो जाएं और उनमें लगभग 20% नमी रह जाए। दाने को दबाने पर वह कठोर महसूस हो, यह परिपक्व का संकेत है। सामान्यतः बुआई के 70 से 100 दिन के भीतर फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह अवधि किस्म और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि अधिक देर से कटाई की जाए तो दाने झड़ सकते हैं या फफूंद लग सकती है।
इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है। कटाई के बाद आता है दूसरा चरण, गहाई और दानों को सुखाना। गहाई यानी थ्रेसिंग द्वारा बालियों से दानों को अलग करना। यह काम हाथ से या थ्रेशर मशीन से किया जा सकता है। सुखाना, गहाई के बाद दानों में अभी भी 18 से 20% नमी रह सकती है, इसलिए उन्हें धूप में सुखाकर 12% नमी तक लाना आवश्यक होता है। अच्छी तरह सुखाए बिना अगर दानों को संग्रहित किया गया तो उनमें फफूंद लग सकती है या कीड़े लग सकते हैं। दानों को कंप्लीट सूखने तक धूप में 2 से 3 दिन फैलाकर रखें। सुखाने के दौरान उन्हें समय समय पर पलटना न भूलें। अब बात करते हैं अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण की, भंडारण। यदि दाने पूरी तरह सूखे हैं और उनमें 12% से कम नमी है तो आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण के सुझाव: हवा और नमी रोधक डिब्बों या बोरियों का उपयोग करें, जैसे कि प्लास्टिक की हर्मेटिक बैग, पीवीसी ड्रम या तिकोनी बोरियां। नीम के सूखे पत्ते बाजरे के भंडारण में प्राकृतिक कीटनाशक का काम करते हैं। हर 10-15 किलो अनाज पर कुछ मुट्ठी नीम पत्ते डालें। फ्यूमिगेशन, यह बड़े पैमाने पर भंडारण हो तो संचालित फ्यूमिगेंट्स जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से करें। याद रखें, भंडारण की असावधानी से पूरा उत्पादन खराब हो सकता है, इसलिए जितनी मेहनत फसल उगाने में करें उतनी ही समझदारी भंडारण में भी आवश्यक है। अब हम जानेंगे बाजरे की औसत उपज, खेती की लागत और इससे मिलने वाला आर्थिक लाभ। सबसे पहले बात करते हैं बाजरे की संभावित उपज की। बाजरे की उपज मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। 1. खेती की विधि, पारंपरिक या वैज्ञानिक। 2. सिंचाई की उपलब्धता, वर्षा आधारित या सिंचित। 3. किस्म का चयन, हाइब्रिड या ओपन पॉलिनेटेड। यदि किसान बाजरे की खेती वर्षा पर निर्भर होकर करते हैं तो औसतन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। वैज्ञानिक तरीके, उन्नत किस्में और सिंचाई सुविधा के साथ उपज 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। मतलब यह कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर आप बाजरे की उपज को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं बाजरे की खेती में लगने वाली लागत और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में। प्रति हेक्टेयर खेती की अनुमानित लागत, बीज, खाद, जुताई, सिंचाई, कीटनाशक, श्रम आदि मिलाकर कुल लागत लगभग 8,000 से 12,000 प्रति हेक्टेयर आती है। शुद्ध लाभ, बाजार दर और उपज के अनुसार बाजरे से 15,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का शुद्ध लाभ संभव है। लाभ का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी किस्म चुनी, सिंचाई और पोषण प्रबंधन कितना बेहतर था और बाजार में उस समय बाजरे का मूल्य क्या था। यदि आप मूल्यवर्धन करें, जैसे बाजरे का आटा, लड्डू, बिस्कुट या पशु आहार बनाकर बेचें, तो लाभ और भी बढ़ सकता है। अब हम उस हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जहां खेती को कमाई का साधन और बाजरे को ब्रांड बनाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाजरे के मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन और इसके विभिन्न उपयोगों की। बाजरा केवल खेत में उगाया जाने वाला अनाज नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सुपरफूड है जो स्वास्थ्य, पशुपालन और उद्योग तीनों में अपना स्थान बना चुका है। खाद्य उत्पाद, बाजरे से कई तरह के स्वादिष्ट और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इसे एक आदर्श स्वास्थ्यवर्धक अनाज बनाते हैं। प्रमुख खाद्य उपयोग: बाजरे की रोटी, पारंपरिक व्यंजन खासकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में। खिचड़ी, उपमा, डोसा, पोषण युक्त और पचने में आसान। बाजरे के लड्डू, स्वाद और शक्ति से भरपूर। बाजरा आटा, अब बाजरा आटा पैक होकर शहरों में भी बिक रहा है। नूडल्स और स्नैक्स, आज बाजार में बाजरे से बने कुरकुरे, पफ्स, पापड़, बिस्किट और ब्रेड जैसी वस्तुएं आ रही है। यदि किसान खुद इस स्तर तक जाए
तो बाजार मूल्य से 2 से 5 गुना अधिक आय संभव है। इसके लिए एफपीओज, महिला समूह या एमएसएमई यूनिट के जरिए प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जा सकती है। बाजरा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पशुओं के लिए भी एक अत्यंत उत्तम चारा है। हरी फसल के रूप में यह गाय, भैंस, बकरी आदि के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करता है। सूखे भूसे का उपयोग भी चारे के रूप में किया जाता है। ड्यूल पर्पस किस्में, कुछ किस्में ऐसी विकसित की गई हैं जिनसे अच्छी उपज के साथ साथ हरा चारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे NDFB3, HC20, CO9। इससे किसान को एक ही फसल से अनाज और चारा दोनों मिल जाते हैं, जो उसे दुधारू पशुओं की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। अब जानते हैं बाजरे के औद्योगिक प्रयोग के बारे में, जो कृषि से आगे बढ़कर व्यापार और निर्यात तक पहुंचते हैं। अल्कोहल उत्पादन, बाजरे को किण्वन कर शराब और इथेनॉल तैयार किया जाता है। बायोफ्यूल, बाजरा जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। ब्रूइंग उद्योग, कई देशों में बाजरे का उपयोग बियर जैसी पेय पदार्थों को बनाने में भी किया जा रहा है। इन प्रयोगों के लिए बाजरे की व्यापक मांग उत्पन्न हो रही है, जिससे किसानों को निर्यात और औद्योगिक बिक्री के जरिए अधिक लाभ मिल सकता है। अब हम जानेंगे कि सरकार द्वारा बाजरा किसानों को क्या सहायता मिलती है और बाजरा बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए। आज का युग सिर्फ फसल उगाने का नहीं, बल्कि उसे सही जगह और सही मूल्य पर बेचने का भी है। केंद्र और राज्य सरकारें बाजरे को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। हर वर्ष भारत सरकार बाजरे के लिए MSP तय करती है। इसका मतलब यदि बाजार में कीमत गिर जाए तो सरकार निश्चित मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी देती है। यह छोटे किसानों को बाजार की मार से बचाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यदि आपकी फसल सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट रोग से प्रभावित होती है तो सरकार आपको क्षतिपूर्ति देती है, कम प्रीमियम देकर अधिक सुरक्षा। यही इस योजना की विशेषता है। इनपुट सब्सिडी, कई राज्य सरकारें बीज, खाद, कीटनाशक और उपकरणों पर सब्सिडी देती हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बाजरे को प्रोत्साहन के लिए विशेष अनुदान दिए जाते हैं। इन योजनाओं की जानकारी के लिए अपने कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। बाजार और विपणन चैनल, अब जानते हैं कि फसल तैयार होने के बाद उसे कैसे और कहां बेचा जाए। लोकल मंडियां, पारंपरिक माध्यम, जहां किसान अपनी फसल सीधे व्यापारी को बेचते हैं, लेकिन कई बार उचित मूल्य न मिल पाने की शिकायतें भी होती हैं। FPO, किसान मिलकर एक संघ बनाते हैं जो सामूहिक रूप से उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन करता है। इससे किसानों की बाजार तक सीधी पहुंच होती है और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेच सकते हैं। पारदर्शिता, सही मूल्य और डिजिटल भुगतान इसकी विशेषताएं हैं। निर्यात की संभावनाएं, बाजरा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मांग बना रहा है, खासकर हेल्थ प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन फ्री डाइट, स्नैक्स और रेडी टू कुक मिक्सेस के रूप में। यदि किसान बाजरे को वैल्यू एडेड फॉर्म जैसे आटा, लड्डू, पापड़ आदि में बेचें तो निर्यात और ऑनलाइन बिक्री से बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बाजरे की खेती से जुड़ी चुनौतियों और आने वाले समय की संभावनाओं के बारे में। प्रमुख चुनौतियां, भले ही बाजरा एक परंपरागत और मजबूत फसल है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो इसकी व्यापकता और लाभ को सीमित कर रहे हैं। पारंपरिक क्षेत्रों में कम उत्पादकता, कई क्षेत्रों में अभी भी पुरानी किस्में, पारंपरिक विधियां और सीमित संसाधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। इससे उपज कम होती है
और किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा और अचानक मौसम बदलाव अब बाजरे जैसी सहनशील फसलों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बीज अंकुरण और दाने बनने की प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रों में बाजार से जुड़ाव की कमी। बाजरा कई आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन वहां बाजार, प्रोसेसिंग यूनिट और विपणन चैनलों की पहुंच नहीं है। इन समस्याओं को हल करने के लिए नीति, प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी की एकीकृत योजना की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उस उज्ज्वल भविष्य की जहां बाजरा न केवल एक परंपरा बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ ब्रांड बनता जा रहा है। श्री अन्न। भारत सरकार ने मिलेट्स को नया नाम दिया है श्री अन्न। यह सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान है पोषण, संस्कृति और सतत कृषि की। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। इससे पूरे विश्व में बाजरे के प्रति जागरूकता, शोध और बाजार का विस्तार हुआ। हेल्दी और टिकाऊ आहार की बढ़ती मांग अब लोग ग्लूटेन फ्री, लो ग्लाइसीमिक, फाइबर युक्त आहार की ओर बढ़ रहे हैं। बाजरा इन सभी विशेषताओं को पूरा करता है, इसलिए आने वाले वर्षों में बाजरा सिर्फ खेतों की फसल नहीं बल्कि शहरों की थाली और विदेशों की मांग बनता जा रहा है। तो ये थी बाजरे की खेती के विषय में विस्तृत चर्चा। अब एक बार संक्षेप में जानते हैं अब तक हमने क्या जाना बाजरे की खेती के बारे में। बाजरा सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। यह पोषण, पर्यावरण और आर्थिक तीनों दृष्टिकोण से हमारे लिए फायदेमंद है। बाजरे की सफलता की पहली शर्त है सही मौसम और सही मिट्टी। यदि आपके क्षेत्र में तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, यदि वर्षा 300 से 600 मिलीमीटर के बीच होती है, यदि आपकी भूमि बलुई दोमट या दोमट है, तो बाजरा वहां भरपूर फल देगा। गहरी जुताई करें, 2 से 3 बार मिट्टी को भुरभुरी करें, गोबर की खाद डालें और अगर जरूरत हो तो चूना भी मिलाएं। जून जुलाई में वर्षा पर आधारित खरीफ फसल के रूप में बोआई करें। 4 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ लगाएं। कतारें 45 सेंटीमीटर, पौधों की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। बीज को थीरम जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करें। यदि आप अच्छी सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं तो हाइब्रिड किस्में अपनाएं। यदि आप कम लागत और प्राकृतिक स्थिरता चाहते हैं तो ओपन पोलिनेटेड किस्में उपयुक्त रहेंगी। अपनी मिट्टी, जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार संतुलित निर्णय लें। 8 से 10 टन गोबर की खाद खेत में डालें। 60-30-20 के अनुपात में एनपीके दें। नाइट्रोजन को 2 भागों में दें, 50% बुवाई के समय और 50% 25 से 30 दिन बाद। मिट्टी की जांच कराकर उर्वरक योजना बनाना सबसे अच्छा तरीका है। टिलेरिंग 20 से 25 दिन और फूल आने की अवस्था 45 से 50 दिन। इन 2 समयों पर सिंचाई करें। जल भराव से बचें, जल निकासी अच्छी रखें और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सिंचाई विधि चुनें। बाजरे की फसल को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन पर निराई करें। एट्राजीन का छिड़काव बुवाई के बाद करें। नीम आधारित जैव कीटनाशक या उचित रसायन से कीट नियंत्रण करें। बीज उपचार और रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। डाउनी मिल्ड्यू, स्मट और एरगॉट जैसी बीमारियों से समय रहते सावधान रहें। कटाई तभी करें जब दाने सख्त हों और नमी लगभग 20% हो। कहाई हाथ से या मशीन से करें। दानों को अच्छी तरह 2 से 3 दिन धूप में सुखाकर नमी 12% तक लाएं। भंडारण के लिए वायुरोधक और नमीरोधक बर्तन या बोरियां उपयोग करें। नीम की पत्तियों या फ्यूमिगेशन से कीट नियंत्रण करें। वर्षा आधारित खेती में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज। सिंचित एवं हाइब्रिड खेती में 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज। लागत 8,000 से 12,000 और लाभ 15,000 से 25,000 तक।
यदि आप अच्छे बाजार से जुड़े उत्पाद को प्रोसेस करें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें, तो बाजरा सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक स्थायी आय का स्रोत बन सकता है। खाद्य उपयोग: रोटी, लड्डू, खिचड़ी, आटा, स्नैक्स। चारा उपयोग: हरा चारा और सूखा भूसा। विशेष किस्मों के साथ औद्योगिक उपयोग: शराब, बायोफ्यूल और ब्रूइंग में। सरकार और तकनीक दोनों मिलकर आज किसान को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। एमएसपी सुरक्षा देता है। पीएम फसल बीमा योजना आपदा में सहारा बनती है। बीज और खाद पर सब्सिडी लागत घटाती है। एफपीओ, ई-नैम और निर्यात अवसर बढ़ाते हैं। जहां एक और चुनौतियां हैं, पारंपरिक क्षेत्रों में कम उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन और आदिवासी क्षेत्रों में बाजार की कमी, वहीं दूसरी ओर है जबरदस्त संभावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और स्वस्थ जीवन शैली में जगह। ये थी जानकारी बाजरे की खेती की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने किसान भाइयों और विद्यार्थियों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान घर को ऐसी ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी के लिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।